गृह मंत्री ने कहा कि सहकारी क्षेत्र को देश के आर्थिक सशक्तिकरण में मदद देने के लिए नई सहकारी नीति बनाई जाएगी। महिला समूहों को रोजगार के अवसर और स्थानीय उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराने के लिए बलरामपुर में खोला गया सी मार्ट। प्रदेश के शासकीय आयोजनों में अब देवभोग ब्रांड के दूध और दूध से बने उत्पादों का किया जाएगा उपयोग। और अंबेडकर जयंती के उपलक्ष्य में भिलाई में रन ऑफ इक्वालिटी का आयोजन। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मोनिका शर्मा और आइए अब देखते हैं समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने देश में नई सहकारी नीति की आवश्यकता जताई है। उन्होंने कहा कि केंद्र अगले 8-9 महीनों में नई नीति तैयार करेगा, जिसमें प्राथमिक ऋण समिति से लेकर शीर्ष सहकारी परिसंघ तक के मुद्दों का समाधान किया जाएगा। नई दिल्ली में सहकारी नीति के बारे में राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री शाह ने सहकारी क्षेत्र में पारदर्शिता की आवश्यकता पर बल दिया, ताकि इस क्षेत्र में छोटे किसानों का विश्वास बढ़ाया जा सके। उन्होंने इस क्षेत्र में व्यावसायिकता और आधुनिकीकरण की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि सहकारी क्षेत्र को देश के आर्थिक सशक्तिकरण में मदद करनी होगी। तो जो डेवलप राज्य है उसको सैचुरेशन की ओर ले जाना, जो डेवलपिंग राज्य है उसको डेवलप बनाना, और जो पिछड़े हुए राज्य है उसको सीधा डेवलप राज्य की कैटेगरी में ले जाने के लिए रणनीति बनाना। अगर ये करते हैं तो आने वाले 20-25 साल में हम सहकारिता क्षेत्र को एक नई ऊंचाई तक पहुंचा सकते हैं और देश के विकास में बहुत बड़ा हिस्सा कोऑपरेटिव सेक्टर का हो, इस प्रकार की स्थिति का हम निर्माण कर सकते हैं। तो देश का एक ऐसा तबका जो 60-70 करोड़ का है, जो आर्थिक विकास की दृष्टि से पिछड़ा हुआ है, उसको आर्थिक रूप से संपन्न बनाना है, तो कोऑपरेटिव एकमात्र जरिया देश के सामने है। एकमात्र मॉडल ऐसा है जो देश के 80 करोड़ लोगों को आर्थिक रूप से संपन्न बना सके। सहकारिता के प्रति सरकार की वचनबद्धता दोहराते हुए श्री शाह ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने देश में सहकारिता आंदोलन को मजबूत करने के लिए नए सहकारिता मंत्रालय का गठन किया। महिला समूहों को रोजगार के अवसर में बढ़ोतरी और स्थानीय उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बलरामपुर जिला मुख्यालय में सी मार्ट खोला गया है। चांदो रोड स्थित इस सी मार्ट के खुलने से वन विभाग और राष्ट्रीय आजीविका मिशन में जुड़ी महिलाओं समूहों द्वारा तैयार किए गए खाद्य सामग्री के अलावा जैविक तरीके से तैयार चावल, कोदो, कुटकी, बांस और मिट्टी के बने बर्तनों की बिक्री की जा रही है। साथ ही सी मार्ट में ग्रामीण क्षेत्रों में बनाए जाने वाले दूसरे सामान भी बिक्री के लिए उपलब्ध हैं। जिला कलेक्टर कुंदन कुमार ने बताया कि राज्य सरकार की योजना के तहत सी मार्ट खोला गया है। उन्होंने आम लोगों से अपील करते हुए कहा कि जिले के स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए सी मार्ट से ज्यादा खरीदी करें। से हुआ था और इसमें तमाम तरह के प्रोडक्ट्स हैं, खाने पीने की वस्तुएं हैं और गांव में जो भी उत्पादित होता है, मिट्टी के बर्तन हैं और बहुत तरह के पापड़, अचार जो एसएचजी बनाती हैं वो हैं। तो सर्टेनली बहुत ही अच्छा एक प्लेटफॉर्म मिला है और इसमें हम चाह रहे हैं कि सभी लोग की सहभागिता हो। इसमें वन विभाग के भी बहुत सारे जो प्रोडक्ट जो फूड प्रोसेसिंग जो प्रोसेसिंग होने के बाद जो बनते हैं, जैसे कोदो कुटकी हो गया, रागी हो गया, उसको भी हम लाने का प्रयास कर रहे हैं। तो एक अच्छा प्रयास है और इसमें मैं सभी लोग से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप सी मार्ट को सपोर्ट करें। स्थानीय ग्रामीणों ने कहा कि सी मार्ट के खुलने से पहले उन्हें उत्पाद तैयार करने के बाद उसकी बिक्री में परेशानी होती थी, लेकिन अब सी मार्ट के माध्यम से उन्हें आसानी से ग्राहक मिल सकेंगे।
राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 186 करोड़ से ज्यादा कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल 15 लाख से ज्यादा टीके लगाए गए। पिछले 24 घंटों के दौरान 1088 नए मामलों की पुष्टि हुई है। वर्तमान में 10,870 रोगियों का इलाज चल रहा है। स्वस्थ होने की दर 98.76% है। कल 1000 से ज्यादा कोविड रोगी स्वस्थ हुए। पिछले 24 घंटों के दौरान 26 मरीजों की कोविड संक्रमण से मृत्यु हुई है। इधर छत्तीसगढ़ में कोरोना पॉजिटिविटी दर 0.06% रह गई है। कल प्रदेश भर में हुए 5,266 नमूनों की जांच में 3 व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाए गए। प्रदेश के 28 जिलों में से 25 जिलों में कल कोरोना संक्रमण का एक भी नया मरीज नहीं मिला। इस समय राज्य के 12 जिलों में कोरोना का कोई सक्रिय मरीज नहीं है। कल प्रदेश में कोरोना संक्रमण से किसी की मृत्यु भी नहीं हुई है। दुग्ध सहकारी समितियों से जुड़े राज्य के पशुपालकों के हितों को ध्यान में रखते हुए प्रदेश में सभी विभाग, उपक्रम, निगम और मंडलों में आयोजित शासकीय आयोजनों में अब देवभोग ब्रांड के दूध और दूध से बने उत्पादों का उपयोग किया जाएगा। इस आशय के निर्देश कृषि उत्पादन आयुक्त की ओर से जारी किए गए हैं, जिसमें बताया गया है कि देवभोग ब्रांड के दूध और दूध से बने उत्पादों की बिक्री विभिन्न दुग्ध संयंत्रों और शीत केंद्रों के माध्यम से राज्य भर में की जा रही है। ऐसे में इन केंद्रों से इन उत्पादों को निर्धारित दर पर सीधे क्रय खरीदी की जाए और इसके लिए अलग से निविदा बुलाए जाने की जरूरत नहीं है। इन उत्पादों की शासकीय खरीदी के लिए दुग्ध महासंघ को सीधे ऑर्डर किया जा सकता है। भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती के अवसर पर कल राजधानी रायपुर सहित प्रदेश में जगह जगह विविध आयोजन होंगे। इसी कड़ी में आज भिलाई में रन ऑफ इक्वालिटी का आयोजन किया गया। बौद्ध समाज के युवा विंग द्वारा आयोजित इस दौड़ में प्रदेश भर के युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। भिलाई के सेक्टर 6 स्थित बौद्ध विहार से प्रारंभ हुई इस दौड़ को दुर्ग के संभाग आयुक्त महादेव कावरे ने झंडी दिखाकर रवाना किया। 5 किलोमीटर की ये दौड़ शहर के विभिन्न मार्गों से होकर फिर से आयोजन स्थल पर आकर संपन्न हुई। दुर्ग के संभाग आयुक्त महादेव कावरे ने मीडिया से चर्चा में आयोजन की सराहना करते हुए कहा कि बाबा साहेब के एकता, भाईचारे और सद्भावना के संदेशों को इससे बढ़ावा मिलेगा। संदेश ये है कि एक तो हम लोग जो है बाबा साहेब का जो नारा है, सभी लोग संगठित रहें, शिक्षित बने और संघर्ष करें, ये नारा है कि लोग संगठित रहें और सभी वर्ग के लोगों को इसमें जोड़ने का प्रयास किया गया। बहुत ही अच्छा काम है। वहीं दौड़ में शामिल होने वाले प्रतिभागियों ने कहा कि दौड़ के माध्यम से वे लोगों को समानता का संदेश देना चाहते हैं। पांडोर से यहाँ दौड़ने के लिए आया हूँ। यहाँ मैं फिट रहने के लिए आया हूँ। बाबा साहब अम्बेडकर जी कहते हैं कि वो ऊंच नीच को नहीं मानते, इस तरह मैं भी समानता के साथ यहाँ दौड़ने के लिए आया हूँ। मैं कंपटीशन के लिए नहीं आया हूँ, मैं यहाँ फिट रहने के लिए दौड़ने के लिए आया हूँ। दौड़ बाबा भीमराव अम्बेडकर के समिति के तहत है। हम बाबा के संदेश को हर जन जन तक पहुँचाना चाहते हैं या दौड़ के माध्यम से, और आपस में सद्भावना और भाईचारा बने रहे, पूरे भारत में अमन शांति बने रहे, यही हमारा मकसद है। समापन अवसर पर दौड़ के विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कृत भी किया गया। इधर राजधानी रायपुर में भी बौद्ध समाज के युवाओं ने आज मोटरसाइकिल रैली निकाली। वहीं जैन समाज के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर की जयंती कल मनाई जाएगी। इस मौके पर राज्य भर में अनेक आयोजन होंगे। जयंती से पहले ही आज भिलाई में सकल जैन समाज द्वारा एक शोभा यात्रा निकाली गई। भिलाई के सेक्टर 6 स्थित जैन भवन से निकाली गई इस शोभा यात्रा में समाज की महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अहिंसा परमो धर्म के संदेश के साथ निकाली गई ये शोभा यात्रा का जगह जगह स्वागत किया गया। भिलाई जैन मिलन समाज के अध्यक्ष मुकेश जैन ने बताया कि भगवान महावीर के जियो और जीने दो के संदेश को जन जन तक पहुंचाने के मकसद से ये शोभा यात्रा निकाली गई। जियो और जीने दो, भगवान महावीर का संदेश है, जियो और जीने दो, खुद शांति से रहो, दूसरों को शांति से रहने दो और जैन धर्म का पालन करें, शाकाहारी बने, रात्रि भोजन का त्याग करें और आपस में सद्भावना रहे, सभी लोग एकजुट रहें, यही हमारी रैली का मुख्य मकसद है। शहर भ्रमण के बाद इस शोभा यात्रा का समापन भिलाई के जैन भवन में हुआ।
आज़ादी के लिए भारत का संघर्ष आधुनिक विश्व के महत्तम संघर्षों में से एक है। दूरदर्शन समाचार इतिहास की धारा बदलने वालों की झलक रोजाना आपके लिए लेकर आता है। आज की इस कड़ी में हम बात कर रहे हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड के स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में। तेरह अप्रैल 1919 को भारत के स्वतंत्रता संघर्ष की सबसे जघन्य घटनाओं में से एक जलियांवाला हत्याकांड हुआ था। स्वतंत्रता के लिए भारत के संघर्ष में ये क्रांतिकारी घटना साबित हुई। 10 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट पारित किया गया, जिससे सरकार को राष्ट्रवादी गतिविधियों से जुड़े किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद करने या नजरबंद रखने का अधिकार मिल गया था। इससे राष्ट्रव्यापी असंतोष फैल गया। राष्ट्रवादी नेताओं ने इस एक्ट को काला कानून बताया। महात्मा गांधी ने रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया और 7 अप्रैल 1919 को प्रकाशित सत्याग्रही लेख में रॉलेट एक्ट का विरोध करने के तरीकों का वर्णन किया। ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को पंजाब में प्रवेश करने से रोकने के लिए निषेधाज्ञा लागू कर दी। इसका उल्लंघन करने पर उनकी गिरफ्तारी का आदेश भी जारी किया गया। हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक दो प्रमुख नेताओं डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल ने रॉलेट एक्ट के विरुद्ध अमृतसर में शांतिपूर्ण मार्च का आयोजन किया। 9 अप्रैल 1919 को दोनों नेताओं की गिरफ्तारी के बाद लोगों ने उनकी रिहाई के लिए अगले दिन उपायुक्त के निवास तक मार्च किया। पुलिस ने उन पर गोलीबारी शुरू कर दी, जिसमें अनेक लोग घायल हुए। पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओडायर ने अधिकारियों को सभी तरह के विरोध को दबाने का आदेश दिया। किसी भी तरह की जनसभा के लिए निषेधाज्ञा के बावजूद 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन लोग ये उत्सव मनाने के लिए जलियांवाला बाग में एकत्र हुए। बैठक में 2 प्रस्तावों पर चर्चा होनी थी। 10 अप्रैल की गोलीबारी की निंदा और अधिकारियों से अपने नेताओं को रिहा करने का आग्रह। जब पुलिस को सूचना मिली तो आतताई ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर अपनी सेना के साथ जलियांवाला बाग की तरफ रवाना हुआ। उसने सैनिकों को लेकर बाग में प्रवेश किया और बिना किसी चेतावनी के गोलीबारी का आदेश दे दिया। दूरदर्शन केंद्र रायपुर से प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार को आप YouTube पर भी देख सकते हैं। हमारे YouTube चैनल छत्तीसगढ़ DD न्यूज़ पर प्रादेशिक समाचार उपलब्ध रहेगा। YouTube चैनल का लिंक और QR कोड आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अपने एंड्रॉयड फ़ोन से QR कोड स्कैन कर आप छत्तीसगढ़ DD न्यूज़ लिंक पर जा सकते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ DD न्यूज़ फेसबुक और ट्विटर पर भी उपलब्ध है। और आइए देखते हैं अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि सहकारी क्षेत्र को देश के आर्थिक सशक्तिकरण में मदद देने के लिए नई सहकारी नीति बनाई जाएगी। महिला समूहों को रोजगार के अवसर और स्थानीय उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराने के लिए बलरामपुर में खोला गया सी मार्ट। प्रदेश के शासकीय आयोजनों में अब देवभोग ब्रांड के दूध और दूध से बने उत्पादों का किया जाएगा उपयोग। और अंबेडकर जयंती के उपलक्ष्य में भिलाई में रन ऑफ इक्वालिटी का आयोजन। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यही समाप्त हुआ। नमस्कार।